तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एपेक्स को कॉल कर सकते हैं अपना LWC के अंदर और यूज कर सकते हैं। तो आप जो सामने कंपोनेंट देख रहे हो, आप इस कंपोनेंट में हमने क्या किया था, एक एपेक्स से कुछ रिटर्न कराया था और उस मैसेज को हमने HTML में क्या करा दिया था गाइस, प्रिंट करा दिया था। ठीक है, तो ये इसी हम कंपोनेंट का यूज कर लेंगे या हम नया भी बना सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फील्ड रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का फील्ड वगैरह का यूज करना है तो वो किस तरीके से हम सेल्सफोर्स के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम जेएस में ही रहते हैं और जेएस में सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API। तो बेसिकली UI रिकॉर्ड API मेरा एक मॉड्यूल है जो मुझे जावास्क्रिप्ट के कुछ APIs वगैरह प्रोवाइड कराता है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ रिकॉर्ड, डिलीट, अपडेट, रिफ्रेश वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मैंने अडेप्टर फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करा, मॉड्यूल एक इंपोर्ट करा बेसिकली। अब इसका आइडेंटिफायर यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, जो एक तो हम गेट रिकॉर्ड लेंगे, गेट रिकॉर्ड, और दूसरा हम क्या लेंगे गाइस, दूसरा हम लेंगे गेट फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो गेट रिकॉर्ड और गेट फील्ड वैल्यू ये दो आइडेंटिफायर हो गए मेरे बेसिकली, जो मेरे इस अडेप्टर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम करेंगे फील्ड इंपोर्ट। तो फील्ड इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट, अब उस फील्ड, जिस भी फील्ड को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उसको मैं एक रेफरेंस दूंगा। ठीक है, फील्ड को रेफरेंस से समझ सकते हो आप कि कोई मैं एक निकनेम टाइप उसको दूंगा। तो सपोज मेरे को कॉन्टेक्ट का नेम इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करूंगा मैं, सेल्सफोर्स का स्कीमा से, सेल्सफोर्स स्कीमा। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे इंपोर्ट, कॉन्टेक्ट डॉट नेम, यानी कि मेरे को कोई क्वेरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे कॉन्टेक्ट का फोन नंबर इंपोर्ट करना हो तो मैं वो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं दो तीन चीजें। तो कॉन्टेक्ट नेम के साथ हम फोन इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फोन, यहाँ पे फोन टाइप कर देते हैं। और लास्ट अपना क्या है, सपोज मैं डिपार्टमेंट भी इंपोर्ट कर लेता हूं, यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने क्या कर ली गाइस, इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको यूज करना है। तो इनको यूज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, वायर डेकोरेटर का यूज करना होगा। तो नीचे चलते हैं, वायर डेकोरेटर अपना एक यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, वायर। ठीक है, अब वायर डेकोरेटर के अंदर सबसे पहले क्या पास होता है, आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर अपना क्या है, गेट रिकॉर्ड, इसको हम यूज कर लेंगे। गेट रिकॉर्ड हमने यहाँ पे यूज किया। अब गेट रिकॉर्ड के साथ मैं यहाँ पे क्या, अपना ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन पास करूंगा। बेसिकली जो जो चीजें मेरे को, जो जो फील्ड मेरे को इंपोर्ट करनी है, उनकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो उसको पास करने के लिए आप क्या करोगे, अच्छा, इसको पास करने से पहले मैं एक चीज करता हूँ। जब मैं सेल्सफोर्स से फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को किसी रिकॉर्ड पे जाना होगा। उस रिकॉर्ड पे जाने के लिए मुझे उस रिकॉर्ड की आईडी भी चाहिए, तभी मैं उस आईडी के बेस पे वहां से इंफॉर्मेशन उठा सकता हूँ। तो आईडी गेट करने के लिए मेरे को एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, और वो प्रॉपर्टी मेरी कैसी होनी चाहिए, पब्लिक। तभी मैं वो रिकॉर्ड आईडी का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या लेके आ सकता हूँ, उसकी आईडी लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एपीआई टाइप का एक रिकॉर्ड आईडी का क्या बना लूंगा, एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। इस रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ठीक है गाइस, तो आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, गेट रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू अपनी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड आईडी को डिफाइन कर देता हूँ। रिकॉर्ड आईडी के अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। तो वैल्यू जब भी मैं पास करता हूँ तो उसके लिए मैं डॉलर का साइन एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगा, रिकॉर्ड आईडी। अच्छा, दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, फील्ड्स की वैल्यू पास करेंगे। तो फील्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फील्ड्स हम यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पे, उनके रेफरेंसेस जो है डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट डॉट नेम, और दूसरा मेरा क्या है,
कॉन्टैक्ट डॉट फोन, और तीसरा मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट डॉट डिपार्टमेंट। तो जैसे ही मैं देखो उनको यूज करता जा रहा हूँ, वो थोड़े से फेडेड थे, अब वो थोड़े क्या हो गए, ब्राइट कलर में मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने पास कर दी। एंटर करेंगे। सपोज मैं उसको स्टोर करा लेता हूँ एक प्रॉपर्टी में, जो मेरी प्रॉपर्टी कैसी है, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये मेरा एक पूरा सिंटेक्स है वायर का, जो मैंने आपको समझाया भी था। ये पहला आपका होता है आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर हमारा यहाँ पे क्या था, गेट रिकॉर्ड, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पास किया, तो हमें जिस रिकॉर्ड से मैं उठा रहा हूँ फील्ड की वैल्यू, उस रिकॉर्ड की आईडी पास करनी होगी। तो उसके लिए मैंने रिकॉर्ड आईडी का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा है एपीआई डेकोरेटर के साथ, क्योंकि एपीआई डेकोरेटर मेरा क्या होता है, पब्लिक होता है, तो वो उसकी रिकॉर्ड की आईडी को इजीली उठा सकता है। और फील्ड्स में मैंने यहाँ पे पास कर दिए रेफरेंसेस नेम के, जो रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे थे। कॉन्टैक्ट नेम के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नेम, फोन के लिए फोन, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट, उनको यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड की जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे को दो चीज देगी, एक तो देगी डेटा, एक देगी एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इन वैल्यू को एक्सेस करना है। तो अभी तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इसको आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो वायर को। एक तो ये प्रॉपर्टी होता है, दूसरा फंक्शन की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो सपोज करो मेरे को गेट करना है, अभी नेम गेट करना है, फोन गेट करना है, डिपार्टमेंट करना है। तो सपोज गेट नेम का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट नेम। ठीक है, और गेट नेम के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करा लेते हैं कुछ, क्या, दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा। ठीक है, तो दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा से मतलब मेरा क्या है, यानी कि ये जो मेरा रिकॉर्ड प्रॉपर्टी है, इसी मेरे को डेटा देता है और एरर देता है। तो गेट नेम का जो फंक्शन है मेरा, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा। तो अगर दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा के अंदर वैल्यू है, तो वो उसकी मैं वैल्यू रिटर्न करा लूंगा नेम की। अगर नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करा लूंगा, कुछ भी रिटर्न ब्लैंक में रिटर्न करा लूंगा। तो यहाँ पे उसने चेक करा कि दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा के अंदर अगर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। अगर इसके अंदर वैल्यू है, तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपनी फील्ड की वैल्यू को रिटर्न करा लूंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जो मेरा गेट फील्ड वैल्यू फंक्शन है, इसको मैं यूज करूंगा, गेट फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा यहाँ पे पास कर देंगे, और वैल्यू यहाँ पे क्या होगी इसकी, कॉन्टैक्ट डॉट, ये सॉरी कॉन्टैक्ट नेम। ठीक है, ओके। और एल्स में क्या होगा गाइस, एल्स में मैं सपोज कुछ एक ऐसे ब्लैंक करके कुछ भी पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, इसने चेक करा कि दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट डेटा, अगर डेटा के अंदर वैल्यू है, तो उस टाइम पे उसने गेट फील्ड वैल्यू फंक्शन को, उसको आइडेंटिफायर जो है ऊपर हमारा, उसको कॉल करा। उसके अंदर उसने क्या पास कर दिया, डेटा को पास कर दिया, क्या, कॉन्टैक्ट नेम, क्योंकि ये नेम का फंक्शन है। ऐसे ही मैं तीन फंक्शन और बना लूंगा। एक हो गया अपना फोन का, और एक हो गया अपना डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फोन, जो ऊपर हमने डिक्लेयर कर रखे हैं रेफरेंसेस के नेम, और ये हो गया अपना डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू चेक करा ली और उनके अंदर फील्ड की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब मुझे ये वैल्यूज जो हैं अभी फ्रंट एंड पे यूज करनी है। तो फ्रंट एंड पे यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइटनिंग कार्ड बना लेता हूँ, लाइटनिंग कार्ड, टाइटल दे देते हैं हम उसको वायर डेमो, वायर डेमो, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, और अपनी वैल्यूज पास कर देते हैं। तो वैल्यू पैराग्राफ टैग में पास कर देते हैं हम। सबसे पहले मेरे को क्या पास करना है, नेम, नेम पास करेंगे, नेम। सेकंड है अपना फोन, और थर्ड है अपना डिपार्टमेंट। तो जो मेरे फंक्शन के नेम है, सेकंड है अपना फोन, और थर्ड है अपना डिपार्टमेंट। तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं जेएस दिखा देता हूँ। हमने क्या करा, इंपोर्ट करा यूआई, ये जो यूआई रिकॉर्ड एपीआई है, ये मॉड्यूल है जो जावा फंक्शन
जावा स्क्रिप्ट एपीआई के थ्रू रिकॉर्ड को क्रिएट, अपडेट और रिफ्रेश वगैरह में हेल्प करता है। इसके थ्रू दो आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पे यूज करे, जो एक गेट रिकॉर्ड का है, गेट फील्ड वैल्यू का है। यहाँ पे मैंने एक अपना वायर डेकोरेटर का यूज करा, वायर डेकोरेटर के थ्रू जो रिकॉर्ड है मेरा, इस रिकॉर्ड के अंदर मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर दो चीजें, दो प्रॉपर्टी और होती है मेरी, एक होती है डेटा टाइप की, एक होती है एरर टाइप की। तो वो दो प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने यहाँ पे चेक करा लिया कि अगर डेटा मेरा एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर मैंने फील्ड की वैल्यू को डाल दिया, जो रेफरेंस मैंने ऊपर इंपोर्ट करा था, ठीक है, डायरेक्टली सेल्सफोर्स के स्कीमा से। और सिमिलरली मैंने फोन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए किया, और वो डायरेक्टली जो फंक्शंस है मेरे, जो मेरे बेसिकली ये फंक्शन है, इन फंक्शंस को मैंने पास कर दिया HTML में। अब मेटा पे चलते हैं। मेटा पे तो होम पेज पे हमने पिछली बार कंपोनेंट यूज किया था, अब हम इसको रिकॉर्ड पेज पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर देता हूँ लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, सेव कर देते हैं और इसको डिप्लॉय करेंगे। तो इसको डिप्लॉय करते हैं एक बार, डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क। तो ये डिप्लॉय हो गया है सक्सेसफुली। अब चलते हैं अपने सेल्सफोर्स के वर्क के अंदर। तो सेल्सफोर्स वर्क के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, हाय दिस इज अ वायर डेमो, आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स करके, ये हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें रिकॉर्ड से डेटा उठाना है, तो यहाँ पे होम पेज पे तो हम उसको ऐड करेंगे। तो कॉन्टेक्ट के लिए हमने वो अपना कंपोनेंट बनाया, तो कॉन्टेक्ट पे जाके हम एडिट पेज करेंगे और अपना जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो एडिट पेज करेंगे और वायर डेमो जो हमारा लाइटनिंग कंपोनेंट है उसको हम अपना इस पेज पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे वायर डेमो, तो अभी देख रहे हो मेरे को विजिबल हो गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको एक्टिवेट करेंगे और एक बार एक्टिवेशन में चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ये मेरा। तो इसको सेव करके हम बैक करेंगे और एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि मेरी वैल्यूज आई हैं या नहीं आई हैं। हाँ, तो आ गया। तो यार देख रहे हो, हाय दिस इज अ वायर डेमो, आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स, ये तो मेरा पहले जो मैंने बनाया था उसका क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है। बाकी वायर डेमो का लाइटनिंग कार्ड है मेरा, और नेम में यहाँ पे अरविंद जैन का नेम आ गया। अच्छा, डिटेल्स पे चलते हैं अगर, तो बाकी की दो चीजें क्यों नहीं आई, बिकॉज वो ब्लैंक हो गया है। तो फोन आप देख रहे हो ब्लैंक है, मैं यहाँ पे फोन ऐड करूंगा जैसे ही, तो वो मेरा फोन वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट में सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंजीनियरिंग, और इसको सेव करेंगे। तो सेव करते ही ये दो चीजें भी मेरी यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वापस से चलते हैं अपने कंपोनेंट पे। तो वापस से कंपोनेंट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम ये चीजें वहां पे प्रिंट तो करा चुके हैं। तो मैं यहाँ पे नेम और फोन, देखो यूआई वगैरह की चीजें ये हम बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी फिलहाल फंक्शनैलिटी पे हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट, तो ये हम थोड़ा सा इसको और बेटर कर सकते हैं SLDS क्लासेस वगैरह का यूज करके, तो वो हम बाद में करेंगे। तो ये नेम, फोन, डिपार्टमेंट, ये चीजें हमारी वहां पे शो हो गई है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक और तरीका देखते हैं इसको यूज करने का। तो सपोज मैं ये जो इंपोर्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट फोन, डिपार्टमेंट वगैरह किया था, अगर मैं इन सब चीजों को कमेंट कर दूं, तो मैं इनको अगर कमेंट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीजें यहाँ पे कमेंट कर दी, और मेरे को अभी भी ये फील्ड्स वगैरह का यूज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर पास कर दूं अकाउंट, सॉरी, कॉन्टेक्ट डॉट नेम, सिमिलरली यहाँ पे हम पास कर देते हैं कॉन्टेक्ट डॉट फोन, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कॉन्टेक्ट डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे पास कर दी, कॉन्टेक्ट डॉट नेम, कॉन्टेक्ट डॉट फोन और कॉन्टेक्ट डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। डायरेक्टली हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, या फिर इन चीजों के बेस पे मेरी यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है। तो ये निकनेम तो हम हटा ही चुके हैं गाइस, तो अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यूज करेंगे,
ठीक है, और यहाँ पे भी हम नेम की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं फोन, और यहाँ पे कर देते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं वो निकनेम वगैरह जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए थे उसको इंपोर्ट ना करके डायरेक्टली यहाँ पे फील्ड्स के अंदर ये वैल्यूज पास कर दूं और उसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं इसको इंपोर्ट डिप्लॉय करता हूँ सोर्स और के अंदर, तो एक बार देखते हैं कि अभी मेरे पास डेटा आएगा या नहीं आएगा। तो चलते हैं अपनी ऑर्ग के अंदर। तो एक बार मैं अब इस ऑर्ग को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखता हूँ कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो अभी मेरे वो नेम वगैरह जो मैंने वहाँ पे लिखे थे वो भी शो होने स्टार्ट हो जानी चाहिए, नेम फोन डिपार्टमेंट जो लिखा था। हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो ये आप देख रहे हो, तो थोड़ा अलाइनमेंट मेरा बिगड़ गया है, और तो उसको हम सिंगल लाइन में भी कर देंगे। तो नेम अरविंद जैन, फोन और डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, वो तीनों चीजें एज इट इज वहां पे मेरे को शो हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम इस तरीके से भी सेल्सफोर्स की फील्ड्स को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। वो जो हमने इंपोर्ट करा था स्कीमा से वहां पर, उसकी भी हमें नीड नहीं है। ठीक है, वापस से चलते हैं अपने कोड पे। तो ये अपना वर्क कर गया ऐसे भी। तो एक बार HTML पे चल के थोड़ा सा इसको ठीक कर देता है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर डाल देते हैं इन चीजों को। ठीक है, देखो ये चेंजेस करने से हमें एटलीस्ट ये आइडिया लग रहा है कि बार बार जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं अपना कंपोनेंट जाके, कि चेंजेस वहां पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये मैं सेव कर देता हूँ। वापस से चलते हैं अपने JS फाइल पे। तो एक और तरीका हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज ये जो मेरे फील्ड्स हैं, यहाँ पे फील्ड्स के अंदर जो मेरी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, अगर मैं ये गेट फील्ड वैल्यू को भी यूज ना करना चाहूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और डायरेक्टली फील्ड एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा? अच्छा, तो डायरेक्टली फील्ड भी मैं कर सकता हूँ एक्सेस, डेटा डॉट फील्ड्स डॉट वैल्यू अगर मैं यूज करूँ, तो इसके बेस पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फील्ड की वैल्यू को रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं वापस से चलता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं डायरेक्टली वैल्यू को। ठीक है, तो नेम के अंदर हम क्या करेंगे, नेम ऐड कर देंगे डायरेक्टली, नेम 1 सेकेंड, नेम। फोन के अंदर हम फोन ऐड कर देंगे, फोन, और डिपार्टमेंट के अंदर हम डिपार्टमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली इस फील्ड्स को हमने रिफर करा, नेम डॉट वैल्यू, फोन डॉट वैल्यू, डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू, इस तरीके से एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी चेक नहीं करा रहे हैं कि ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको हम फ्रंट एंड पे भी चेक करा सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और एक टेम्पलेट का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, टेम्पलेट इफ ट्रू इक्वल्स टू रिकॉर्ड डॉट डेटा, यानी अगर रिकॉर्ड डॉट डेटा के अंदर मेरे वैल्यू है, इससे क्या होगा, वो नल चेक करा लेगा। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड डॉट डेटा से मेरा मतलब क्या है, बेसिकली ये जो रिकॉर्ड प्रॉपर्टी थी मेरी। तो अभी हमने क्या करा, इस फील्ड्स के बेस पर डायरेक्टली हमने नेम वैल्यू इस तरीके से भी हमने इसको एक्सेस करने की कोशिश करी। एक बार इसको रिफ्रेश सॉरी डिप्लॉय करते हैं और एक बार ये चेंजेस जाके चेक करते हैं कि इस चेंजेस के बाद भी मेरा कोई वहां पे, अच्छा एक एरर है हमारे सामने, इफ ट्रू, 1 सेकेंड, ओह 1 सेकेंड गाइस, ये स्ट्रिंग में हमें पास नहीं करना है।
तो अब इसको एक बार यहाँ से हमने ये स्ट्रिंग वाले वो हटा दिए, डिप्लॉय करके एक बार ट्राई करते हैं। तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अब org में चल के एक बार चेक करते हैं। org में बेसिकली ये नेम वगैरह ये सब एक लाइन में आ जानी चाहिए हमारे, और डेटा देखते हैं इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, या अभी भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आता है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो गाइस ये सेम लाइन में आ गए हैं और रिस्पॉन्स भी हमारे पास सेम है। यानी इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इसको चलते एक बार VS कोड में दोबारा। इस तरीके से भी हमारा डेटा वहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। हमने देखा कि हम 2-3 तरीके से, जिस भी तरीके से हमने अभी चीजें देखी कि मल्टीपल वेज है यहाँ पे हम फील्ड्स को फील्ड रेफरेंसेस को इंपोर्ट करके सेल्सफोर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आगे भी हम काफी सारी चीजें इस तरीके से समझने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर